बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिफ़त और आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश लवर्स। तो आज जो है हमने अगला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करना था। उससे पहले जो है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया बायोलॉजिकल के मेथड के बारे में, उसके बाद उसके स्टेप्स डिस्कस किए, उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया बायोलॉजिकल मेथड को एक एग्जाम्पल के तौर पर मलेरिया की लेके। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला गया। तो आगे चलें, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। अगला बायोलॉजिकल मेथड ये था कि कैसे प्लाज्मोडियम जो है इंसान के ब्लड के अंदर गया। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। बायोलॉजिस्ट के पास जो थे वो कौन कौन से मुशाहिदात थे। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस। अब मलेरिया का कोई ना कोई जो लिंक है ना वो झील वाले एरिया से लाजमी है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। अब उन्होंने कहा कि मलेरिया जो है जब हम पानी पीते हैं वहाँ का तो इससे नहीं होता है, ठीक है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस से, इन मुशाहिदात से हमें पता चला, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, ये नतीजा निकाला जा सकता है कि प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर, कि प्लाज्मोडियम जो है वो मार्श वाटर में नहीं था। बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग डेट कम्स टू मार्श वाटर। लेकिन ये जो है मार्श वाटर में कुछ तो ऐसा है जो कि मलेरिया का बाइस बन रहा है। इन 1883 ऑफ फिजिशियन A.F.A. किंग। अब 1883 के अंदर एक फिजिशियन था जिसका नेम था A.F.A. किंग, लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस। अब उसने जो है वो 20 मुशाहिदात किए। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वर, अब उसके बहुत सारे जो अहम मुशाहिदात थे वो कौन कौन से थे। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। अब उन्होंने कहा कि जो लोग जो हैं वो बाहर सोते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा मलेरिया हो जाता है, लेकिन जो लोग अंदर रहते हैं, अंदर सोते हैं, उनको नहीं होता। नेक्स्ट था पीपल हु स्लैप्ड अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया। अब जाहिर सी बात है जो कि नेट के अंदर मीन्स जाली लगा के सोते हैं उनको बहुत ही कम होता है। देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स, अब जो लोग जाल जो है वो नहीं लगाते। एंड इंडिविजुअल्स हु स्लैप्ड नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। अब वो लोग जिनको वो इंडिविजुअल्स जो कि एक स्मोकी फायर के अंदर जो है वो सोते हैं उनको जो है मलेरिया नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस की इन मुशाहिदात की बुनियाद के ऊपर किंग सजेस्टेड आ हाइपोथेसिस। अब उसने कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो दिया था। मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब उसने कहा कि मॉस्किटोज जो है वो प्लाज्मोडियम को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं और ये जो मलेरिया होता है इसी वजह से इस काम में ये मुलविस है, ठीक है। फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसिडरिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू। अब बहुत सारे जो है डिडक्शंस किए गए। उन्होंने कहा कि ये हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब उन्होंने कहा कि अगर जो है वो मॉस्किटोज जो है वो मुलविस हैं मलेरिया की स्प्रेडिंग के अंदर, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। अब उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटोज के अंदर जो है वो मौजूद होता है। अब मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अब एक मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम जो है उसको हो सकता है, कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग आ मलेरियल पेशेंट। अब मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम, उसने कहा कि एक मॉस्किटो जो है वो एक मलेरियल पेशेंट को जैसे ही बाइट करता है तो वो प्लाज्मोडियम ले लेता है, ठीक है। इन फैक्ट क्विनिन वाज द ओनली इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम द 17th to the 20th सेंचुरी। अब उन्होंने कहा कि क्विनिन जो कि सिनकोना में पाई जाती थी, ठीक है। क्विना के बाद जो है वो ड्रग दी जाने लगी सिनकोना, ठीक है। ये जो है वो ट्री की बार्क थी। अब उसने कहा कि क्विनिन जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, बहुत ज़्यादा जो है वो इसका इलाज जो है मौसर था। अब किस सदी से लेकर किस सदी तक, 17 से लेकर 20th सेंचुरी तक जो है मलेरिया के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शंस, रोनाल्ड रॉस अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880s। अब टेस्ट करने के लिए ऊपर वाला डिडक्शन जो है रोनाल्ड रॉस ने क्या किया कि एक जो था ये बहुत ही ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, इसने इंडिया में काम किया। परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, उसने बहुत ज़्यादा जो थे वो अहम नताइज जो थे वो तजर्बात जो थे वो उसने किए। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलिस। अब उसने जो है वो एक फीमेल एनोफिलिस को जो है वो इजाज़त दी मॉस्किटो टू बाइट
अ मलेरियल पेशेंट। अब उसने जो है वो एक मलेरिया के पेशेंट को जो है वो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस से कटवाया, ठीक है। ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक। अब उसने कहा क्या किया, उसने मॉस्किटो को जो है वो कुछ दिनों के बाद उसको मार दिया एंड फाउंड प्लाज्मोडियम, और उसको जो है उसने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है मजीद मल्टीप्लाई होता जा रहा है मॉस्किटो के स्टमक के अंदर। द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब अगला जो है वो तजर्बा किया गया कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम है टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। अब उन्होंने जो है वो एक हेल्दी पर्सन को, एक हेल्दी इंसान को जो है वो काटने का कहा, ठीक है। इफ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर मफरूज़ा ठीक होता द हेल्दी पर्सन वुड गेट हैव गॉट मलेरिया। अब जो हाइपोथेसिस जो मफरूज़ा ठीक था तो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी मलेरिया हो जाता, बट साइंटिस्ट अवॉइडिंग यूजिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स व्हेन रिजल्ट्स कैन बी सो सीरियस। जाहिर सी बात है, अब इंसानों के ऊपर तजर्बात करेंगे जबकि नताइज इतने सीरियस निकलेंगे तो फिर इंसानों को जो है वो नहीं यूज़ किया जाएगा। उसकी जगह पे उन्होंने जो है वो जानवर का यूज़ किया या बर्ड्स का यूज़ किया। उसने क्या यूज़ किया, स्पैरोज, एंड रीडिज़ाइंड हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब उसने दोबारा अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। स्पैरोज ली उसने, ही अलोड अ फीमेल, अब क्यूलेक्स जिसका नाम मॉस्किटो का नाम था, टू बाइट ऑन द स्पैरोज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अब ऐसी चिड़ियाँ जो कि मलेरिया से जो है वो मलेरिया का शिकार थी, उनको जो है एक मॉस्किटो जिसका नाम था क्यूलेक्स से कटवाया। सम ऑफ द मॉस्किटोज वर किल्ड। अब कुछ जो थे मर गए जो मॉस्किटोज थे, एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम्स, और बहुत दफ़ा जो है वो उसके ऊपर स्टडी किया गया। रोज फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वर्ल्ड ऑफ मॉस्किटोज स्टमक। अब उसने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मज़ीद मल्टीप्लाई हो जाता है मॉस्किटो के स्टमक के अंदर, एंड देन मूव टू मॉस्किटो स्लेवरी ग्लैंड्स। अब जो है वो मज़ीद डिवाइड हो जाता है मॉस्किटो के स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर। ही कैप्ट सम मॉस्किटोज अलाइव। उसने कहा, उसने क्या किया, कुछ मॉस्किटोज को जिंदा रखा एंड अलाउ देम टू बाइट हेल्दी स्पैरोज। अब जो हेल्दी चिड़ियाँ थी उनको कटवाया गया, ठीक है। रोज फाउंड दैट, अब उसने क्या कहा, दैट द स्लाइवा ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडिया। अब उसने कहा कि जो स्लाइवा है, जो इनका थूक होता है, ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडिया, उसके अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम पाया जाता है। एंड दीज एंटर द स्पैरोज ब्लड, और ये जो है वो स्पैरो के ब्लड के अंदर चली गई। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन इट। उसको जो है वो बहुत सारा जो है प्लाज्मोडिया मिला। ये देखें आगे एक्सपेरिमेंट्स भी किया हुआ है, रोनाल्ड रूस की तस्वीर भी है इसके अंदर। आगे स्पैरोज इल विद मलेरिया, नेक्स्ट है हेल्दी स्पैरो कलेक्ट्स, ये जो आपको मैंने मॉस्किटो का बताया, ठीक है। आप इस आप इस फिगर को देख के याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जो है वो याद होगा। इन द एंड, आखिर के अंदर क्या हुआ, द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो है वो मज़ीद डायरेक्ट जो है तजर्बा किया गया इंसानों के ऊपर। In 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलो एन एनोफिलस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। अब उन्होंने क्या किया कि एक एनोफिलस मॉस्किटो थी, उसको जो है मलेरियल पेशेंट को काटने को कहा, ठीक है। द मॉस्किटो वाज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन इट वाज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। अब उस मॉस्किटो को जो है वो कुछ दिनों के लिए रखा गया और फिर उसको कहा गया कि वो एक हेल्दी पर्सन को काट ले, ठीक है। दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया। उसके बाद जो है वो इंसान जो था वो बीमार हो गया। इन दिस वे इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। इस तरीके से जो है ये कंफर्म हो गया कि मॉस्किटो ही जो है, मच्छर ही जो हैं ये ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को और मलेरिया को फैलाते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें एंड वीडियो को शेयर भी किया करें। तो आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगी थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।